Now, unfortunately, this flight of the manager also seemed to bewilder his father completely. अब हुआ ये कि अनफॉर्चुनेटली जो मैनेजर वहाँ से भाग गया था, फ्लाइट मीन्स वहाँ से भाग जाना, टू एस्केप फ्रॉम द प्लेस, ऑल्सो सीम्ड टू बेविल्डर। बेविल्डर होता है जब आप किसी को उलझन में डाल देते हो, यू मेक समवन कन्फ्यूज्ड, तो उसको बोलते हैं बेविल्डर। हिज फादर कम्प्लीटली, तो क्या हुआ था, अनफॉर्चुनेटली जब मैनेजर भागा तो उसके फादर भी कन्फ्यूज़ हो गए, पूरी तरह से कम्प्लीटली कन्फ्यूज़ हो गए कि ये हुआ क्या, ये कैसे हुआ। अर्लियर ही हैड बीन रिलेटिवली काम, for instead of running after the manager himself, or at least not hindering Gregor from his pursuit, with his right hand he grabbed hold of the manager's cane, which he had left behind with his hat and overcoat on a chair. अब क्या हुआ था, अर्लियर, इससे पहले की बात है ये, ही हैड बीन रिलेटिवली काम, उसके पापा अभी तक शांत थे, बहुत ज़्यादा शांत थे, उनको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं हो रहा था, किसी भी तरह से वो परेशान नहीं थे। इवन दो ही न्यू ऑल द सिचुएशन, उनको सारी सिचुएशन पता थी, फिर भी वो परेशान नहीं हो रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, फॉर इंस्टेड ऑफ रनिंग आफ्टर द मैनेजर हिमसेल्फ, क्योंकि वो मैनेजर के पीछे भागने के बजाय, यहाँ फॉर का मतलब है बिकॉज, ठीक है, फॉर इंस्टेड ऑफ रनिंग आफ्टर द मैनेजर हिमसेल्फ, अगर वो खुद मैनेजर के पीछे भागते उससे अच्छा क्या था, और एटलीस्ट नॉट हिंडरिंग ग्रेगोर फ्रॉम हिज परस्यूट, और ग्रेगोर को अगर उसका पीछा करने से रोकते मैनेजर का तो कुछ ठीक नहीं होता, अच्छा नहीं लगता उनको। विद हिज राइट हैंड ही ग्रैब्ड होल्ड ऑफ द मैनेजर्स केन, अपने राइट हैंड से उन्होंने मैनेजर की केन को पकड़ा। केन होती है छड़ी। द स्टिक विच वी यूज़ टू वॉक और टू हिट समवन वी कैन कॉल केन, विच ही हैड लेफ्ट बिहाइंड विद हिज हैट एंड ओवरकोट ऑन अ चेयर। अब हैट और ओवरकोट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, ये होता है हैट एंड दिस इज़ ओवरकोट। तो यहाँ पर क्या है, जो हैट और ओवरकोट और केन उस मैनेजर का वहाँ छूट गया था उसके घर पे, क्योंकि मैनेजर अभी जल्दी में भाग गया था, मैनेजर ने अपना सारा सामान पिक नहीं किया था जाने से पहले, तो मैनेजर ने ये सारी चीज़ें छोड़ दी थी अभी पीछे ही ग्रेगोर के घर पे, और वो फटाफट वहाँ से भाग गया था। तो उसके फादर ने क्या किया, उसके फादर ने उसकी केन उठाई, राइट हैंड से उसकी छड़ी उठाई, उसका हैट और ओवरकोट उठाया जो उसने छोड़ दिया था ग्रेगोर के घर पे ही। विद हिज लेफ्ट हैंड his father picked up a large newspaper from the table and, stamping his feet on the floor, he set out to drive Gregor back into his room by waving the cane and the newspaper. अब क्या हुआ, यहाँ प्रीवियस पेज पे 2 वर्ड्स रह गए हैं, विद हिज, तो वो मैंने स्किप कर दिया है, स्किप इन द सेंस कि वो स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा होगा आपको। विद हिज लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड से तो उन्होंने केन पकड़ी थी, अब अपने लेफ्ट हैंड से क्या किया उन्होंने, हिज फादर पिक्ड अप अ लार्ज न्यूज़पेपर फ्रॉम द टेबल, उन्होंने टेबल से एक बड़ा न्यूज़पेपर उठाया, एंड स्टैम्पिंग हिज फीट ऑन द फ्लोर, अपने पैरों को स्टैम्प कर रहे थे फ्लोर पे, मतलब फ्लोर पे बहुत तेज़ी से पैर रखा, बहुत फोर्स के साथ पैर रखा अपना ज़मीन पर। ही सेट आउट टू ड्राइव ग्रेगोर बैक इनटू हिज रूम बाय वेविंग द केन एंड द न्यूज़पेपर। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्रेगोर को अंदर भगाने की कोशिश की, वापस से उसके रूम में भगाने की कोशिश की, क्या करके, एक बड़ा सा न्यूज़पेपर उठा के उसके सामने वेव कर रहे थे, हिला रहे थे, ताकि वो न्यूज़पेपर का बड़ा साइज़ देख के डर जाए। और उनके हाथ में एक केन भी थी, तो उस केन और न्यूज़पेपर का यूज़ करके वो ग्रेगोर को वापस से अंदर भगाना चाहते थे, ताकि वो घर से बाहर ना जाए और कोई ना देखे कि ग्रेगोर किस फॉर्म में चेंज हो गया है। नो रिक्वेस्ट ऑफ ग्रेगोर्स वॉज ऑफ एनी यूज़, नो रिक्वेस्ट वुड इवन बी अंडरस्टूड। अब ग्रेगोर कितनी भी रिक्वेस्ट कर लेता, कोई फ़ायदा नहीं था। पहला रीज़न तो उसका यही था कि ग्रेगोर जो भी बोल रहा था वो दूसरों को समझ ही नहीं आ रहा था, तो यहीं इसीलिए लिखा है नो रिक्वेस्ट वुड इवन बी अंडरस्टूड। वो कितनी भी रिक्वेस्ट कर ले, उसकी रिक्वेस्ट अंडरस्टूड ही नहीं है, जो वो बोल रहा है वो चीज़ समझ ही नहीं पा रहे लोग, तो कहाँ से कौन क्या करेगा, कैसे उसकी मदद करेंगे लोग, उसके घर वाले, because they are not even able to understand what he is saying. No matter how willing he was to turn his head respectfully, his father just stomped all the harder with his feet. अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, no matter how willing he was to turn his head respectfully, वो अपना कितना भी सर झुका ले ग्रेगोर अपने फादर की रेस्पेक्ट में, पर उसके फादर ये नहीं देख पा रहे कि he is showing respect to his father। उसके फादर को समझ ही नहीं आ रहा कि ग्रेगोर कर क्या रहा है, या ग्रेगोर के माइंड में क्या चल रहा है, या ये ग्रेगोर है भी इवन या नहीं। सो कई सारे सवाल हैं उसके फादर के मन में।
हिज फादर जस्ट स्टॉम्प्ड ऑल द हार्डर विद हिज फीट। उसके फादर ने अब क्या किया, स्टॉम्प किया। स्टॉम्प का मतलब होता है अपने पैर को जब आप ग्रेट फोर्स से ज़मीन पे मारते हो किसी को, या तो डराने के लिए या गुस्से में, जब आप गुस्से में अपना पैर पटकते हो उसको बोलते हैं स्टॉम्प। तो उसके फादर ने क्या किया, उसके फादर ने स्टॉम्प किया और भी ज़्यादा हार्ड, और भी ज़्यादा तेज़ी से स्टॉम्प किया ताकि ग्रेगोर डर जाए और ग्रेगोर अपने घर के अंदर वापस चला जाए। Across the room from him, his mother had pulled open a window, in spite of the cool weather, and leaning out with her hands on her cheeks, she pushed her face far outside the window. Across the room मतलब रूम में सामने की तरफ। From him, his mother had pulled open a window. अब उसकी मम्मी जाती हैं उस रूम के दूसरी साइड और विंडो ओपन कर देती हैं उस रूम की। In spite of the cool weather, कूल वेदर है इसके बावजूद भी उन्होंने विंडोज़ ओपन कर दी ग्रेगोर के रूम की। एंड लीनिंग आउट विद हर हैंड्स ऑन हर चीक्स, और लीन आउट कर रही थी मतलब खिड़की से बाहर झांक कर वो देख रही थी और उनके हाथ उनके चीक्स पर थे। विद हर हैंड्स ऑन हर चीक्स, शी पुश्ड हर फेस फार आउटसाइड द विंडो, उन्होंने अपना चेहरा विंडो से कुछ ज़्यादा ही बाहर निकाल लिया था। बिटवीन द एली एंड द स्टेयरवेल ए स्ट्रॉन्ग ड्रॉट केम अप, the curtains on the window flew around, the newspapers on the table swished, and individual sheets fluttered down over the floor. अब जैसे ही उन्होंने खिड़की खोली तो एक हवा का झोंका अंदर आया, बहुत तेज़ हवा अंदर आई क्योंकि सर्दियाँ भी थीं और हवा चल रही थी। तो हवा अंदर आई तो उसने क्या किया, बिटवीन द एली एंड द स्टेयरवेल, एली होती है गली, ए नैरो पैसेज वे बिटवीन मे बी 2 बिल्डिंग्स एंड 2 रोज ऑफ बिल्डिंग्स। तो आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हो एली, इसको हिंदी में गली बोलते हैं। तो एली और स्टेयरवेल के बीच में एक स्ट्रॉन्ग ड्रॉट बन गया, मतलब हवा कम पड़ गई वहाँ पर। सो अ काइंड ऑफ वैक्यूम वॉज क्रिएटेड, उस वैक्यूम की वजह से एयर रश होती हुई अंदर आई और उसने क्या किया, द कर्टेन्स ऑन द विंडो फ्लू अराउंड, जो विंडो पर कर्टेन्स लगे हुए थे वो उड़ने लगे। बिकॉज ऑफ द एयर दे स्टार्टेड मूविंग, दे स्टार्टेड इन अ वे फ्लाइंग। द न्यूज़पेपर्स ऑन द टेबल स्विच्ड, अब टेबल पे न्यूज़पेपर रखे थे वो स्विश हो रहे थे। दे वर ऑल्सो हैविंग सम काइंड ऑफ मोशन विच वॉज ड्यू टू द विंड विच वॉज रशिंग इनसाइड फ्रॉम द विंडो। एंड इंडिविजुअल शीट्स फ्लटर्ड डाउन ओवर द फ्लोर, और इंडिविजुअल शीट्स वो पेपर शीट्स भी हो सकती हैं, तो इंडिविजुअल जो शीट्स थी, जो अलग अलग पेपर की शीट्स थी, वो उड़कर नीचे गिर रही थी फ्लोर पर। द फादर रिलेंटलेसली प्रेस्ड फॉरवर्ड, पुशिंग आउट सिबिलेंट्स लाइक अ वाइल्ड मैन। अब जो ग्रेगोर के फादर थे वो रिलेंटलेसली आगे बढ़ रहे थे। पुश्ड फॉरवर्ड मीन्स किसी काम को कंटिन्यू करना, किसी काम में लगे रहना, जो आप कर रहे थे उसमें प्रोग्रेस करते रहना, उसको बोलते हैं पुश फॉरवर्ड। और दूसरा है रिलेंटलेस। रिलेंटलेस का मतलब होता है अनसीजिंग, अनस्टॉपिंग, बिना रुके किसी काम को करना, लगातार करना। और एक हिंदी में इसका सिनोनिम होता है कठोर, कठोर भी बोल सकते हो। कठोर का मतलब अनयील्डिंग, जो पीछे ना हटने वाला हो, उसको रिलेंटलेस बोल सकते हैं। तो यहाँ है द फादर रिलेंटलेसली प्रेस्ड फॉरवर्ड, फादर ने रिलेंटलेसली प्रोग्रेस की, अपने काम में आगे बढ़े, वो डरा रहे थे ग्रेगोर को अंदर जाने के लिए। पुशिंग आउट सिबिलेंट्स लाइक अ वाइल्ड मैन। अब एक सिबिलेंट्स, सिबिलेंट होती है हिसिंग साउंड, जब आप ऐसे साउंड करते हो किसी को शांत कराने के लिए या किसी को केयरफुल करने के लिए, किसी को अवेयर करने के लिए, तो इसको कहते हैं सिबिलेंट। लाइक अ वाइल्ड मैन, अब वो वाइल्ड मैन की तरह ये हिसिंग साउंड्स निकाल रहे थे उसके फादर। सो मे बी वो अवेयर करना चाहते हों या तो उसकी मम्मी को या ग्रेगोर को डराना चाहते हों, कुछ भी हो सकता है दोनों में से। नाउ ग्रेगोर हैड नो प्रैक्टिस एट ऑल इन गोइंग बैकवर्ड्स, इट वॉज रियली वेरी स्लो गोइंग। अब देखो ग्रेगोर की बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं थी कि वो पीछे जाता, मीन्स उसको आगे चलना तो अब आ गया था लेकिन वो पीछे नहीं जा सकता था, उसको पीछे चलने की अभी प्रैक्टिस नहीं थी। तो इट वॉज़ रियली वेरी स्लो गोइंग, तो उसका पीछे जाना बहुत स्लो था, बहुत धीरे धीरे वो पीछे जा रहा था। और पीछे क्यों जा रहा था, क्योंकि उसके ग्रेगोर के फादर उसको डरा रहे थे, केन लेकर हाथ में और एक हाथ में न्यूज़पेपर लेके उसको डरा रहे थे और किसी तरह चाह रहे थे कि वो अंदर चला जाए रूम के वापस। इफ़ ग्रेगोर ओनली हैड बीन अलाउड टू टर्न हिमसेल्फ अराउंड, he would have been in his room right away, but he was afraid to make his father impatient by the time-consuming process of turning around, and each moment he faced the threat of a mortal blow on his back or his head from the cane in his father's hand. अब थोड़ा लंबा सेंटेंस है बट ईजी है, नो वरीज।
तो देखो क्या कह रहे हैं, इफ़ ग्रेगोर ओनली हैड बीन अलाउड टू टर्न हिमसेल्फ अराउंड, अगर ग्रेगोर को इतना अलाउ कर देते उसके फादर कि वो पीछे घूम जाए, पीछे मुड़ के वापस चला जाए अपने रूम में, क्योंकि उसको फिर बैकवर्ड्स नहीं चलना पड़ता। अगर वो टर्न अराउंड हो जाता तो बैकवर्ड नहीं चलना पड़ता उसको, वो सीधा चल के आगे की तरफ चल के अपने रूम में जा सकता था। लेकिन अब क्या हुआ, ही वुड हैव बीन इन हिज रूम राइट अवे, वो अपने रूम में वापस चला जाता। राइट अवे मीन्स उसी दम, उसी पल चला जाता वो। बट ही वॉज एफ्रेड टू मेक हिज फादर इम्पेशेंट बाय द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ऑफ टर्निंग अराउंड। वो ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके फादर इम्पेशेंट हो जाएं, क्योंकि जो टर्निंग अराउंड की प्रोसेस है, जो पीछे मुड़ने की प्रोसेस है, वो टाइम कंज्यूमिंग है। उसको 2, 3, 5 सेकंड तो एटलीस्ट लग ही जाते उसको टर्न अराउंड करने में, और इतनी देर में हो सकता था उसके फादर इम्पेशेंट हो जाते। एंड ईच मोमेंट ही फेस्ड द थ्रेट ऑफ अ मॉर्टल ब्लो ऑन हिज बैक और हिज हेड फ्रॉम द केन इन हिज फादर्स हैंड। और हर मोमेंट उसको डर लग रहा था। ही फेस्ड द थ्रेट, थ्रेट मतलब डेंजर, ख़तरा। हर मोमेंट उसको डर लग रहा था कि कहीं मुझे एक ब्लो ना आ जाए, उसके बैक पे उसके पापा उसको छड़ी से ना मार दें। और मॉर्टल ब्लो मतलब एक ऐसी हिट जो जान भी ले सकती है। इट कुड किल ग्रेगोर इफ़ द फादर वुड हैव हिट मच हार्डर, तो मर भी सकता था ग्रेगोर। उसको ये डर लग रहा था कि कहीं फादर मार ना दे मुझे इम्पेशेंट होके। फ्रॉम द केन इन हिज फादर्स हैंड, तो उस केन से ही मारते ऑब्वियसली जो उनके फादर के हाथ में थी। फाइनली ग्रेगोर हैड नो अदर ऑप्शन, for he noticed with horror that he did not understand yet how to maintain his direction going backwards. अब फाइनली ग्रेगोर के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा। उसका रीज़न क्या था? For he noticed with horror अब उसने नोटिस किया और वो बहुत डर भी गया था इस चीज़ को सोचकर। क्यों? क्योंकि उसको डर ये लग रहा था, क्या डर लग रहा था? that he did not understand yet how to maintain his direction going backwards. अभी भी उसको ये कंफर्म नहीं था कि जब मैं पीछे जाऊंगा, वापस से पीछे चल के जाऊंगा, तो मैं एक ही डायरेक्शन में कैसे जाऊं। एक ही डायरेक्शन मेंटेन नहीं कर पा रहा था वो, और उसको इसी बात का डर था कि वो रूम में अंदर जाने के बजाय कहीं और ना चला जाए, और उसके पापा गुस्सा हो सकते हैं इस बात से और इम्पेशेंट होके उसको हिट कर सकते हैं। एंड सो ही बिगैन amid constantly anxious sideways glances in his father's direction to turn himself around as quickly as possible, although in truth this was only done very slowly. और फिर उसने क्या किया, उसने एक्चुअली में ख़ुद को टर्न अराउंड करना शुरू कर दिया। वो सोच रहा था मेरे पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि अगर वो ऐसे ही पीछे चलता रहता तब वो डायरेक्शनलेस होके कहीं भी जा सकता था इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द रूम। तब उसने फाइनली टर्न अराउंड करने की कोशिश की खुद को। अमिड, अमिड मीन्स इन द मिडस्ट ऑफ, इन द मिडल ऑफ। तो उसको क्या चीज़ घेरे हुई थी? कॉन्स्टेंटली एंक्शियस साइडवेज ग्लांसेस इन हिज फादर्स डायरेक्शन। अब वो साइडवेज ग्लांस भी कर रहा था, तिरछी नज़रों से अपने फादर को भी देख रहा था, अपने फादर की डायरेक्शन में देख रहा था कहीं उसके फादर उसको हिट ना कर दें। तो इसलिए वो जल्दी से जल्दी खुद को टर्न करने की कोशिश कर रहा था। टू टर्न हिमसेल्फ अराउंड एज क्विकली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी खुद को टर्न अराउंड करने की कोशिश कर रहा था। ऑल्दो इन ट्रुथ दिस वॉज ओनली डन वेरी स्लोली, लेकिन सच्चाई ये थी कि बहुत स्लोली टर्न कर रहा था वो एक्चुअल में। जैसे एक स्नेल होता है ना, स्नेल को अगर आप देखोगे क्लोजली तो उसको लगेगा कि वो बहुत एफर्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ भाग रहा है, बट अगर आप एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव से देखोगे तो स्नेल एक्चुअली बहुत स्लोली चल रहा है। तो यही कुछ ग्रेगोर के साथ हो रहा था। ग्रेगोर को लग रहा था कि वो बहुत तेज़ी से टर्न अराउंड कर रहा है, बहुत तेज़ घूम रहा है, बट इन रियलिटी ही वॉज वेरी स्लो ज़रूरत से ज़्यादा स्लो था वो। परहैप्स हिज फादर नोटिस्ड हिज गुड इंटेंशंस, for he did not disrupt Gregor in his motion, but with the tip of the cane from a distance, he even directed Gregor's rotating movement here and there. Perhaps, शायद, his father noticed his good intentions. उसके पापा ने शायद उसकी अच्छी intentions को notice कर लिया। वो समझ गए थे कि ग्रेगोर वापस जाने के लिए ही मुड़ रहा है। For he did not disrupt Gregor in his motion. यहाँ for because की तरह यूज़ हुआ है। So because he did not disrupt Gregor in this motion, उसने ग्रेगोर को बिल्कुल भी डिसरप्ट नहीं किया, ग्रेगोर को डिस्टर्ब नहीं किया उसके टर्निंग अराउंड में, मतलब वो जो घूम रहा था वापस जाने के लिए उसमें उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया, उसको घूमने दिया आराम से। बट विद द टिप ऑफ द केन फ्रॉम अ डिस्टेंस, लेकिन उसमें भी उन्होंने अपना कुछ ऐड कर दिया। वो क्या है?
उन्होंने अपने केन ली, अपनी छड़ी हाथ में ली और उसकी टिप से ही इवन डायरेक्टेड ग्रेगोर्स रोटेटिंग मूवमेंट हेयर एंड देयर, और उसने अपनी छड़ी से ग्रेगोर के रोटेटिंग मूवमेंट को थोड़ा सा डायरेक्शन दे दी। वो जिस तरफ मुड़ना चाह रहा था उसको केन से और पुश करके सपोर्ट कर दिया ताकि वो इजीली मुड़ पाए उस डायरेक्शन में।